88.4 FM पंशुल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ। तो दोस्तों, जब बात होती है समाज के विकास की, महिलाओं की और बच्चों के कल्याण की, तो उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं जिला के कार्यक्रम अधिकारी। जी हाँ, पिथौरागढ़ के जिला पदभार संभालने वाले जिले के कार्यक्रम अधिकारी वो खास शख्स हैं जो आंगनवाड़ी सेवाओं को लेकर पोषण अभियानों तक और महिला सशक्तिकरण से लेकर बाल संरक्षण तक हर योजना को जमीनी स्तर पर उतारने में जुटे हुए हैं। तो आज हमारे साथ पिथौरागढ़ के कार्यक्रम अधिकारी शामिल हैं जिनका नाम है डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंशुल पल्स में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कृपया हमारे श्रोताओं को आप अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा इसी जनपद के एक गांव ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर देवलतल एक जगह है जहां मैं रहा। मेरी पैदाइश देवलतल की है। मैंने 12वीं तक भी वहीं पढ़ा और इसी जनपद के जो राजकीय महाविद्यालय है पिथौरागढ़ का, मैंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन करी और नैनीताल से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी मैंने नैनीताल से करी। उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी करने के पश्चात 2012 पीसीएस बैच से मैं इस पद पर चयनित हुआ और 2018 से मैं विभिन्न जिलों में कार्य करते हुए पिछले 1 वर्ष से मैं पिथौरागढ़ जनपद में एज जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी सर, अब कृपया हमारे श्रोताओं के लिए आप अपने विभाग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आम जनता को लगता है कि कार्यक्रम अधिकारी हैं तो जरूर स्टेज प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कार्यक्रम अधिकारी करते होंगे। लेकिन आज आप हमें कार्यक्रम अधिकारी का मेन काम क्या होता है, उनका विभाग कैसे काम करता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। जरूर, ये बहुत ही आवश्यक था मेरे लिए भी कि लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मैं क्या कार्य करता हूँ ये कभी नहीं समझ पाए। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में बेसिकली जो मेरा विभाग है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड, उसमें हम आंगनवाड़ी, जिले में जितनी भी आंगनवाड़ी हैं उनका संचालन करते हैं और उसके साथ साथ हम छोटे बच्चों, खासकर 6 माह से 6 वर्ष तक के जितने हमारे पास बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं और कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनको हर महीने हम सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसे हम टेक होम राशन के रूप में कहते हैं और उसके साथ साथ हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हमारी चलती है, नंदा गौरा योजना हमारी चलती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है, वो भी हमारा विभाग रन करता है। उसके साथ साथ एकल महिला स्वरोजगार योजना भी हम अभी यहाँ पे कार्यरत क्रियान्वित कर रहे हैं और इस प्रकार हम बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके अच्छे शरीर स्वास्थ्य को बनाने के लिए, खासकर जब वो अपनी अर्ली ईसीसी यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करता है, तब तक जितनी आवश्यकताएं, खासकर न्यूट्रिशन है, उसकी देखभाल है, उसका चलना बोलना है, समाज में ढलना है, हम उस चीज के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल। अब सर, बच्चों और महिलाओं की बात चल ही रही है तो वर्तमान में हमारे पिथौरागढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए या मुक्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, इस बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो पहाड़ हमेशा से ही कुपोषण की दशा देखें तो थोड़ा सा हम लोग उतने मतलब कि ग्रसित नहीं है इस प्रकार की समस्याओं से जितना कि मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ कुपोषण की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ में पहले से ही खान पान भोजन बहुत अच्छा रहा है और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है और जो मोटा अनाज है वो पहले से बच्चों को स्वस्थ रखता था। लेकिन हाल के दशकों में हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है हमारी फास्ट फूड को लेकर, महिलाओं के, बच्चों की, तो थोड़ा सा बच्चों में कुपोषण की समस्या में देखने को मिल रही है। हालांकि हमारे जिले में स्थिति बेहतर है, मात्र हमारे पास 35 बच्चे ही ऐसे हैं जो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। या उसका कारण ये भी कह सकते हैं कि उसकी माँ जो होंगी शायद वो पारिवारिक कुपोषण भी हो सकता है कि जो हेरिडिटी चलता है, माँ दुबली पतली होंगी, एनीमिक होंगी, या कुछ ऐसे होंगे जो संसाधन विहीन परिवार होंगे, उन परिवारों में कुपोषण की समस्या है। इनसे निपटने के लिए क्या है कि हम हर आंगनवाड़ी केंद्र में एक तो हम हर महीने उनका नियमित चेकअप करते हैं, हमारी आरबीएस की टीम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उसे करती है, और दूसरा गर्भवती और धात्री महिलाएं जो हमारी हैं उनको हम पोषण के रूप में अंडे, खजूर इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। जो अंडे नहीं खाती उन्हें खजूर देते हैं, उन्हें अतिरिक्त पोषाहार दिया जाता है। बच्चों की समय समय पर हम काउंसलिंग करवाते हैं, डॉक्टर का द्वारा चेकअप करवाते हैं और उनको अतिरिक्त हम पोषाहार उपलब्ध कराते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, खासकर केला चिप्स के रूप में उनको देते हैं। और वर्तमान में जो नया अनुपूरक आहार हम दे रहे हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से, उसमें हम बच्चों को बाल भोग, हलवा और खिचड़ी देते हैं और 6 माह से जो 3 वर्ष के बच्चे, उनके लिए भी हमारा विभाग लगातार उनको ये जो पोषाहार है उनको उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत प्रयास है सर कि बच्चों को इस तरीके की अच्छी चीजें मिल पाए, क्योंकि फास्ट फूड
फूड आजकल बहुत ही कॉमन हो गया और बच्चों की जिद भी वही है कि ये हमें खाना है, और पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि बाजार से होते हुए जा रहे हैं तो लीजिए एक चिप्स का पैकेट उनको पकड़ा देते हैं, जिनसे कि बच्चों के स्वास्थ्य में क्या असर पड़ता है ये सब वो भूल जाते हैं। और सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने हेतु विभाग के क्या क्या प्रयास रह रहे हैं अभी? देखिए, पूरे जिले में हमारे पास 1113 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए विगत 2 वर्षों से, जब से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ इस जिले में, हम जिला योजना के माध्यम से उन्हें रिपेयर तो कर रहे हैं और उन्हें चीजें, संसाधन जितना हो सकता है सरकार के सहयोग से उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण भी इस जनपद में कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके, जिसमें बच्चों के टॉयलेट की व्यवस्था हो, अच्छा किचन की व्यवस्था हो, खेलने का मैदान हो, ये सब चीजें कर रहे हैं। साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आंगनबाड़ी केंद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूत किया जाए, साफ पानी उनको मिले, पेयजल की व्यवस्था हम कर रहे हैं और 4 प्रकार की मशीनें हमने आंगनबाड़ी केंद्र में दी है, जिससे उनका नियमित वजन हो सके। हर महीने उनके लिए ECC डे के रूप में हम बाल मेला आयोजन करवा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को हम सिर्फ सिखाते हैं। आंगनबाड़ी का उद्देश्य, मैं बार बार ये कहता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ, कि हम बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें खेल खेल में सिखा रहे हैं। और यही हमारा उद्देश्य है, यही भारत सरकार का उद्देश्य भी है कि आंगनबाड़ी की ऐसी सर्विस है जहां सिर्फ उनके न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए, उनके पोषण का ध्यान दिया जाए और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए छोटा बड़ा क्या होता है, रंगों को पहचानना क्या होता है, प्रकृति के साथ नेचर वॉक जिसे हम कहते हैं वो सीखना होता है। क्योंकि बच्चा तो जब क्लास 1 में जाएगा तो पढ़ना लिखना सीख लेगा, लेकिन जो व्यावहारिक चीजें हैं, अक्षर की पहचान, रंगों की पहचान, खेल कूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो प्री स्कूल कॉन्सेप्ट है वो मेन आंगनबाड़ी है हमारे पास। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रयास है सर, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट जितना अच्छा आप बनाएंगे, बच्चा जितना ऑब्जर्व करके चीजें सीखेगा वो ज्यादा बेहतर सीखेगा। ये काफी अच्छा आप प्रयास करते हैं। और सर, मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे पिथौरागढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की क्या प्रगति है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो यहाँ पिथौरागढ़ जनपद में जो लिंगानुपात था 0 से 6 वर्ष तक के बीच में, एट बर्थ वाला जो हमारा लिंगानुपात था वो बहुत कम था, 811 के आसपास था। बड़ी बुरी स्थिति में थी क्योंकि यहाँ बेटियां कम थी, बेटे ज्यादा हो रहे थे। तो अब जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेसिकली जो हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जिसमें हम जागरूक करते हैं बच्चों को, महिलाओं को, उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को विभिन्न माध्यमों से, तो हमारे लिंगानुपात में जो हम देख रहे हैं जनपद का, धीरे धीरे सुधर रहा है और वर्तमान में 920 पहुंच गया है। लड़कियां लड़कों से अभी बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन अभी 920 पहुंच गया ओवरऑल जनपद में, लेकिन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि 811 की तुलना में देखें तो 920 काफी अच्छा है। लेकिन हम फिर भी हमें और आगे जाना है, उसको हमें ये करना है कि लड़कियां ज्यादा हो लड़के कम हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन एक बैलेंस बना रहे, जो एक बहुत ही ड्रास्टिक गिरावट हम देख रहे थे वैसा ना हो, ये रहेगा हमारा। बिल्कुल, ये तो होना बहुत जरूरी है। और आप जैसा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं पिथौरागढ़ में, तो किन किन मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है अपना कार्य करने से पहले, ये जरा हमें बताइए। जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जो मेरा मुख्य काम है वो तो जितने भी हमारे जनपद के रेखी विभाग हैं जो हमें सहयोग करते हैं, जैसे हमारा सीधे सीधे कंसर्न हम कह सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 विभाग तो हमारे डायरेक्टली हमारे लिए बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, बस हमें उनके साथ मिलकर काम करना है बच्चों के लिए। और दूसरा पेयजल की व्यवस्था करवानी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करवानी है। विभिन्न विभागों के सहयोग से जो सुविधाएं हमें दे सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो हमारे आंगनबाड़ी में आते बच्चे, उनके लिए जो भी कार्य करने होते हैं। और उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मेरा दायित्व होता है कि मैं सारे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के 1113 जो आंगनबाड़ी केंद्र उनकी मॉनिटरिंग तो करता रहूं, फीडबैक लूं और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो समय पर लोगों को मिल रही है या नहीं, उसकी भी मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो पहुंचे। बिल्कुल, इतने खूबसूरत प्रयास तो सर आपका विभाग कर रहा है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ जैसे कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते आपके विभाग के सामने क्या क्या चुनौतियां रहती हैं सर काम करने में? इस बारे में भी कुछ बता सकते हैं? जरूर, चुनौतियां तो हर विभाग में है, मेरा विभाग भी अछूता नहीं है। पहाड़ी जनपद होने में सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमारे पास ये है कि जो हमारी जो पहुंच है वर्तमान में क्या है कि हमने अपने जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उसको एक एक स्मार्टफोन दिया है जो हम उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। तो कई हमारे केंद्र ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क की कमी के कारण वो शैडो एरिया है, तो वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पोषाहार है जिसको सप्लाई हम कर रहे हैं, नीचे से सेंट्रलाइज सप्लाई होती है देहरादून से, वो समय पर नहीं पहुंच पाता है, भाड़ा बहुत ज्यादा लग जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हर बार मीटिंग में
नहीं आ पाती हैं, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमें आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता उतनी नहीं हो पाती है जितना हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं। वो दिक्कतें विभाग के साथ हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पहाड़ी जनपद होने के कारण भी, या रिमोट कह सकते हैं आप, सबसे दूरस्थ है, फिर भी हम उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनके टॉप 3 में हम हमेशा बने। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। इतने खूबसूरत आप प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से सबसे टॉप पर हमारा जिला पिथौरागढ़ बैठा हुआ है इस काम में। और सर, जिले में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों की स्थिति कैसी है? क्या इनका असर गांव-गांव तक पहुंच रहा है? बिल्कुल, आजकल मैं देख रहा हूँ जो पैटर्न चेंज है, खासकर जब से हमारी महिला प्रधानें बहुत ज्यादा बनने लगी हैं, चुनाव में भागीदारी कर रही हैं, तो अब लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। खासकर अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने के लिए अभिभावक जागरूक हो रहे हैं। उसका फायदा भी है कि आप किसी भी योजनाओं को देखें, बिना आंगनवाड़ी के प्रमाण पत्र के कोई भी आपकी प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है, चाहे जन्म का हो चाहे मृत्यु का हो। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी है कि आपको 6 वर्ष तक तो आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन या तो आंगनवाड़ी के थ्रू लेनी है या ऐसे स्कूलों के थ्रू लेनी है जो एलकेजी जब भी हो या वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। तो सबसे सरल, सबसे सस्ता जो लोगों के पास उपाय है वो आंगनवाड़ी है। और आंगनवाड़ी को हमने काफी इनरिच कर रहे हैं, इतना हम उसमें झूले दे रहे हैं, हम खिलौने दे रहे हैं, पोषाहार दे रहे हैं, डॉक्टर्स का उसमें नियमित विजिट हो रहा है। हर अधिकारी जिले में का महीने में 1-2 बार हर आंगनवाड़ी केंद्र विजिट कर रहा है, हमारे सीडीपीओ विजिट कर रहे हैं, सुपरवाइजर विजिट कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी उसकी अच्छी हो रही है और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि अब धीरे धीरे हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ लोगों का विश्वास बन रहा है। और वैसे भी आंगनवाड़ी का जो कार्य है वो हमेशा ही टेस्टेड है, चाहे आप कोविड का दौर देखें चाहे किसी भी दौर में देखें। कोविड के दौर में जब कोई नहीं था तब आंगनवाड़ी ही थी, तो जो उन मरीजों को, जो कोरोना प्रभावित मरीजों तक दवाई पहुंचाना, क्वारंटाइन हुए लोगों तक सामान पहुंचाना, लोगों के बीच में रिपोर्टिंग करना, वो आंगनवाड़ी ने बखूबी किया था। बिल्कुल। और सर, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिथौरागढ़ के कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के आम जनता तक, या यूं कहें कि जो आपके आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं उन तक क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे FM पंचशूल पल्स के माध्यम से? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा FM पंचशूल का कि ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो घर घर तक बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है। मेरा यही सबसे आग्रह है कि आप अपने बच्चों को हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में भेजिए और कोशिश करिए उसको सुधारने के लिए आपका सहयोग भी आवश्यक है। हालांकि हम चीजें, बुनियादी चीजें दे रहे हैं, लोगों को खिलौने दे रहे हैं, वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा सहयोग सभी का होना चाहिए कि आप कुछ नहीं तो नियमित हफ्ते में एक बार अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं और हमें भी फीडबैक बताएं कि वहां पर आपको क्या चीजें आवश्यक लगती हैं, वो कैसा कर रही हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारी गतिविधियां हैं, अगर आप उसमें भागीदार बनेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन होता है हमारी आंगनवाड़ी के लिए कि लोग हमारे चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमारे कार्यों की सराहना कर रहे हैं। आप उनको प्रोत्साहन कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए ताकि वो जो कार्य कर रही हैं और बेहतर ढंग से कर सके। और इस बार का मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी आंगनवाड़ी केंद्र में भर्तियां हुई हैं, बेरोजगारी बहुत चरम पे, लेकिन इस जनपद में पहली बार मैं देख रहा हूं MSc 4th फर्स्ट क्लास भी लड़की भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी है हमारे यहाँ। मतलब एक पोस्ट के सापेक्ष, अगर किसी ने पद के सापेक्ष आवेदन था, 50-50 आवेदन हुए। एक दौर था जब आंगनवाड़ी कोई बनना ही नहीं चाहता था और आज 50 लोग उसमें आवेदन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा तो बड़ा ही है हम पे। और अगर इतनी हाई डिग्री वाले लोग आंगनवाड़ी में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी काफी कुछ अच्छा सीखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप FM पंचशूल पल्स में आए और सुनकर बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे आप प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों को चीजें नहीं रटा रहे हैं, और आंगनवाड़ी जो है बच्चों का पहला ऐसा केंद्र है जहां से वो दुनिया देखना स्टार्ट करते हैं, जहां से वो कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल उनके ऑब्जर्वेशन पर फोकस कर रहे हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन बढ़े। बहुत अच्छा ये सुनकर लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप FM पंचशूल पल्स में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।